हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और लॉगिन विद गूगल या लॉगिन विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो पीछे क्या होता है? क्या वो साइट आपका पासवर्ड जान लेती है? नहीं, वो इस्तेमाल करती है सिक्योरिटी आइडेंटिटी प्रोवाइडर का। और अगर आप डॉटनेट की दुनिया में कदम रख रहे हैं और तो आपको सबसे बड़ा जो नाम है वो है हमारा अजूर एडी। अजूर एडी ये पुराना नाम हो चुका है। मेरा मतलब है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्कुल जीरो से कि समझेंगे कि इंट्रा आईडी क्या भला है और कैसे अपन इसमें पहली अपनी डॉटनेट ऐप बनाएंगे, जो भी बिल्कुल मैंने बना के रखी है। एक मैंने डेमो ऐप बना के रखा है एसपी डॉट नेट कोर एमवीसी का। इसमें हम देखेंगे और हम बनाएंगे एक लॉगिंग सिस्टम बनाएंगे। और अगर आप फ्रेशर हो तो ये वीडियो आपका करियर के लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि आजकल जितने भी एप्लीकेशन क्रिएट हो रहे हैं वो सब इंट्रा आईडी या जो भी हमारा गूगल के थ्रू लॉगिन होता है या माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लॉगिन होता है उसी पे बेस हो रही है। सो मान लीजिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं। सो जहाँ यूजर का जो ईमेल और पासवर्ड है सेव करना है, अगर आपने गलती की कुछ भी आपने, तो क्या होगा, वो आपका हैकर आपका ऑब्वियसली डेटा चुरा के ले जाएगा, राइट? अब सोचिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से कहे कि भाई तू सिक्योरिटी की चिंता मत कर, वो मैं संभाल लूंगा और बस तू मेरी एक सर्विस या मेरी अपनी ऐप में आपके जो भी एप्लीकेशन उसमें जोड़ ले मेरी एक सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट ने अगर आपसे ये कहा तो कितना अच्छा होगा। सो इस सर्विस का नाम है अज्योर, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर इंट्रा आईडी। सो पहले इसका नाम था अज्योर एडी, जो पुराना नाम था वो अभी चेंज हो चुका है। तो वो नाम एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वो एक काम करता है, जिससे आपका जैसा ऐप है उसके बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है उस टाइप वो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी या जो यूएस नाम था अज्योर एडी वो काम करता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो हम देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी नेम चेंज, अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं तो आप लोगों को एक न्यूज आर्टिकल और यहाँ दिख जाएगा आपको कि ये नेम चेंज हो चुका है इसका। जो था ना, जो लेटेस्ट नेम चेंज जो है इंट्रा आईडी, इसका नाम चेंज हुआ है। पहले ये अजूर एडी था, अब इसका नाम इंट्रा आईडी हो गया। वो भी मैं बताऊंगा आपको पोर्टल पे आपको कहाँ देखने को मिलेगा और कैसे कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। सो अगर आप लोग अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको अजूर की सर्विसेज आनी चाहिए। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अजूर से रिलेटेड मैं डॉटनेट के एप्लीकेशन में मोस्टली कनेक्ट करके बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर क्लाउड भी पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो सबसे पहले ना हम हमारा एएसपी डॉट नेट कोर का जो एप्लीकेशन है वो सेटअप कर लेते हैं। मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन सेटअप किया है इंट्रा ऑथ डेमो करके। तो इंट्रा और डेमो में मैंने एप्लीकेशन कौन सा चूज किया, मैंने टेम्पलेट कौन सा चूज किया एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो मैंने टेम्पलेट चूज किया है एएसपी डॉट नेट कोर वेब एप्स मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये सिर्फ मैंने नेक्स्ट करके मैंने एप्लीकेशन बना लिया सिंपल। सो अभी मैंने एप्लीकेशन बना लिया, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, एक ऐप सेटिंग डॉट जेसन होती है हमारे एप्लीकेशन में। उसे मैं ओपन करता हूँ सिंपली। उसमें मैंने क्या किया, एक एक जो है, अगर मैं इसको मिनिमाइज करूँ तो मैंने ना यहाँ पे अजूर एडी करके एक सेक्शन डिफाइन किया जिसमें मैंने ये सारे वैल्यूज डिफाइन की। कॉल बैक पाथ, क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट आईडी, टेनेंट आईडी, डोमेन और इंस्टेंस। ओके। सो ये जो है यूआरएल, ये यूआरएल एवरीथिंग ये सब आपको रेडीमेड मिल जाएगा गूगल पे। आप अगर अजूर एडी का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो आपको इजीली ये यूट्यूब पे या आप गूगल पे या चैट जीपीटी आपको बता जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने काफी काफी कुछ लिखा है। जैसे ये जो टेनेंट आई, ये स्टैंडर्ड कोड है, ये कहाँ से आते हैं, ये कोड हम कहाँ से लेंगे वो भी हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। सो अभी उसके बाद देखते हैं हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस। सो प्रोग्राम डॉट सी एस अगर आप देखने जाओगे ना तो आपको सिर्फ ये एक लाइन ऐड करना है। ये हमारी एक मिडलवेयर लाइन है जिसमें हम ऑथेंटिकेशन का जो भी जिम्मा है वो हम माइक्रोसॉफ्ट को दे रहे हैं, अजूर को दे रहे हैं, अजूर माइक्रोसॉफ्ट एडी को दे रहे हैं। उसमें क्या होगा हमारा कि जैसे आप फाइल खोलेंगे तो यहाँ आप समझेंगे कि अजूर सर्विस आपको यहाँ पे ऐसी ऐड करना है प्रोग्राम डॉट सी एस में। बाकी जो भी है वो स्टैंडर्ड कोड है जो हमारा है आइडेंटिटी का, वो आप लोगों को ऐड ऐड करना है। जैसे आप ऐड करोगे तो हमारा जो
कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपने नॉर्मली अगर कोई भी एप्लीकेशन रन करके देखते हैं तो आपको एक नॉर्मल व्यू आता है, जो जो व्यू होता है ना, हमारा व्यू रन होता है। लेकिन ये बार क्या होगा कि हमारा डायरेक्टली व्यू कॉल नहीं होगा, और आप कंट्रोलर में जाके देखेंगे तो आपको ऑथेंटिकेट करना है। तो ऑथेंटिकेट का जिम्मेदारी हमने कहा दी है, हमने दी है माइक्रोसॉफ्ट को, हमने दी है अजूर को, हमने दी है इंट्रा आईडी। सो हम क्या करेंगे, जब मिडलवेयर हमारी पाइपलाइन जैसे हमारी रन होंगी, अगर प्रोग्राम डॉट सी एस में आप लोगों को पता है ये पाइपलाइन है हमारी, ये पाइपलाइन हमारा अजूर एडी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके बाद एक पाइपलाइन हमने आइडेंटिटी के लिए ऐड किया। उसके बाद हमने आइडेंटिटी यूआई डाला है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही यूआई है, ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद ये जो नॉर्मल हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ये हमने डाला क्योंकि हमको ऑथेंटिकेट करना है पहले, ऑथराइजेशन से पहले। ऑथेंटिकेशन होता है कि घर में एंट्री कैसे मिलेंगे, ऑथराइजेशन होता है घर की चीजों, कौन कौन सी चीजों का या एक्सेस है आप लोगों को, वो होता है ऑथराइजेशन हमारा। सो आपका आपको सिर्फ इतना ही करना है। सो उसके बाद क्या है कि हमें एक एक हम देख लेते हैं, बेसिक हमने कोड किया है जिसमें हमने क्या किया है, होम कंट्रोलर में इंडेक्स नाम की जो हमारी मेथड है, उस मेथड वो मेथड हमें क्या रिटर्न करती है, हम डायरेक्टली सिंपली गो टू व्यू करते हैं। गो टू व्यू करने के बाद आप लोगों को दिखेगा कि हमें सिंपल करता है बिल्डिंग वेब ऐप विद ASP.NET कोड। ये रेजर पेज का कोड है CS HTML में। सो ये जनरली क्या होता है, अभी तो मैंने वेब एप्लीकेशन लिया है क्योंकि मुझे स्क्रीन पे कुछ दिखाना है। तो वेब ये जनरली ये जो है वेब एप्लीकेशन, ये तो अभी बहुत कम हो गए कि यूआई भी इसमें बनेगा। आजकल जो होता है हमारा फ्रंट एंड में होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन में होता है, लेकिन डेमो पर्पस के लिए मैं इसका रेजर पेज यूज कर रहा हूँ। मैं कोई एंगुलर या रिएक्ट का कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करता हूँ। सो अगर आपको अभी मैं बताऊं तो मैंने क्या किया है, सिंपल इसकी जो लेआउट फाइल है, जैसे ये लेआउट फाइल में से आया है ऑब्वियसली, इसका जो लेआउट फाइल है उसका लेआउट फाइल में देखता हूँ। अब मेरा लेआउट फाइल जो है, व्यू स्टार्ट में मेरा लेआउट फाइल है, राइट, अंडरस्कोर लेआउट। सो अगर मैं लेआउट फाइल देखूँ तो इसमें शेयर्ड में मेरा लेआउट फाइल में मैंने क्या किया, एक पार्शियल व्यू डाला है, लॉग इन पार्शियल करके। अब ये पार्शियल व्यू क्या है, पार्शियल व्यू बेसिकली क्या होता है, अगर ये आपका पूरा पेज है और यहाँ पे आपको कुछ डिस्प्ले करना है, अभी इधर क्या हो रहा है, इधर मेरा होम है, प्राइवेसी है, लेकिन मैंने क्या किया है, पार्शियल व्यू बनाया लॉग इन पार्शियल करके, जिसमें मैंने दो बटन रखे, एक साइन आउट के लिए, एक साइन इन के लिए। सो अभी क्या होगा, अभी तो मेरा एप्लीकेशन रन होते बराबर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कर लेगा। आपको लॉग आउट करना है, आपको लॉग इन करना है, इसलिए मैंने एक बेसिक जो चीज है वो रखी है कि लॉग इन लॉग आउट के लिए। अगर मैं आप लोगों को अभी सिंपल डेमो बताऊं, अगर मैं आप लोगों को डेमो बताऊं तो मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ फिलहाल। उसके बाद हम देखेंगे अजूर पोर्टल पे इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अभी मैंने बेसिक सब सारी चीजें बता दी कि एप्लीकेशन साइड में क्या करना है। एप्लीकेशन साइड में ये आने के बाद अब हमको सिर्फ हम अभी अभी हमने एप्लीकेशन की सेटिंग पूरी कंप्लीट कर ली, हमने पाइपलाइन भी बना ली, जो हमारी ऑथेंटिकेशन पाइपलाइन है वो भी हमने बना दी, राइट। ये भी हमने सेट कर दिया, हमारा एप्लीकेशन टोटली हमारे डॉटनेट परस्पेक्टिव अगर आप देखा जाए तो हमने एप्लीकेशन ओके सेटअप कर लिया, राइट। अब मैं इसको कैसे इसका सारा हिस्ट्री इसकी क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें ये लॉगिन दोबारा पूछे। अभी ये लॉगिन नहीं पूछ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे लॉगिन करके रखा है। अभी मैंने कैंसिल कर दिया, हिस्ट्री क्लियर कर दिया। जैसे ही मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन, सो क्या होगा कि वो हमें एप्लीकेशन रन नहीं होगा। जैसा आपने देखा अभी हमारा एप्लीकेशन रन हो गया था, रन भी हो गया, हमारी वेबसाइट भी दिख गई। लेकिन अभी देखो ये जो है हमारा यूआरएल, ये हमारा यूआरएल पहले माइक्रोसॉफ्ट को जाके हिट होगा, माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन डॉट माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन डॉट कॉम पे हिट होगा। अभी यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरा लॉगिन आईडी डाल देता हूँ, ओके, मेरे यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल देता हूँ और मैं नेक्स्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे केस में वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने की वजह से मुझे सेंड नोटिफिकेशन करना है, नहीं तो मैं पासवर्ड से भी कर सकता हूँ। अभी मेरे मोबाइल पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप है उस पर मुझे कोड आया है 80, उस कोड को मैंने वेरीफाई कर लिया। तो अभी देखो वेबसाइट यही पेज पे आप सिंपली देखो स्टेज साइन इन मैंने किया और ये देखो ये मेरा लॉगिन रिडायरेक्ट हुआ इस पोर्टल पे, और यहाँ मेरा जो भी मेरा यूजर आईडी है वो मुझे दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से ये इसने मेरा ऑथेंटिकेशन कर दिया क्योंकि मैंने जैसे ही मैंने एप्लीकेशन जनरली क्या होता है इस पोर्ट ये साइट पे ओपन होता है या दिखता है, ये पहला पहला जो हमारा होता है रन करने के बाद। लेकिन अभी क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस से ऑथेंटिकेशन करने के बाद वो आया, क्योंकि अगर आप ये जो यूआरएल है इसको हम डायरेक्टली सर्च करते हैं, ओके, तो ये हमारा होगा नहीं। अगर मैंने साइन आउट किया, साइन आउट करने के बाद मैंने लोकल होस्ट 7200 मैंने सिंपल डाला, तो वो मेरा यहाँ पे साइन आउट होने का है। अगर मैं जैसे साइन आउट करता हूँ, जैसे साइन इन,
अगर मुझे साइन आउट करना है, मुझे अभी साइन इन हो गया, अभी मुझे साइन आउट करना है, अभी मैंने साइन आउट कर लिया, मेरा साइन आउट हो गया। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ लोकोलोज 32, तो अभी क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, टोकन यहाँ पे अवेलेबल है, इस वजह से वो ऑटोमेटिकली लॉग इन कर रहा है, क्योंकि उसके पास ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन टोकन है, इस वजह से वो हमारे मेमोरी में उसने टोकन ऑलरेडी स्टोर करके रखा है, इस वजह से उसमें टोकन होने के कारण वो हमें ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन अब जैसे ही मैं उसको टोकन को रिमूव करूंगा, अगर मैंने टोकन को सपोज डिलीट कर दिया या मैंने क्लियर कर दिया ब्राउजर की कैशे या जो भी है मेरे पास, वो अगर मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर कुकीज कर देता हूँ, क्लियर ब्राउजर कर देता हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, उस मुझे साइन इन के लिए पूछेगा। तो अभी मुझे क्या करना है, फिलहाल फिलहाल क्या करूंगा, मैं लॉग इन करके देखता हूँ, मैं लॉग इन करके देखता हूँ। यहाँ पे मेरे जीमेल आउटलुक से लॉग इन कर लिया मैंने, दोबारा पूछेगा। अभी जैसे ही पूछेगा, इसने देखो कितनी सारी फाइल लोड की, वो टोकन स्टोर करके रखता है हमारे इसमें। अभी मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ, लॉग इन करने के बाद मेरा एप्लीकेशन आप लोगों को इजीली आ जाएगा। अभी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होने की वजह से मुझे पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, नहीं तो वैसे जनरली पासवर्ड पूछता है। ओके, मेरा एप्लीकेशन लॉग इन हो गया। अभी मैं ये एप्लीकेशन में कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ। ये सिंपल था, ये सिंपल मेरा बेसिक था कि कैसे एडी कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी एप्लीकेशन साइट पे हमने पूरा देख लिया कैसे-कैसे क्या कॉन्फ़िगर किया जाता है, क्या-क्या होता है। अभी हम देखेंगे अज़ूर साइट पे हमको क्या करना है। सो बेसिकली क्या होता था, पहले पुराने इसमें ना जो ऐप रजिस्ट्रेशन होता है हमारा, या जो हमारा ऐप रजिस्ट्रेशन था, हमको एक ऐप रजिस्ट्रेशन करना है। अभी ऐप रजिस्ट्रेशन क्यों करना है? तो उसको बताना होगा कि किस यूआरएल पे, किस चीज़ के लिए हमको वो सर्विस ऐड करनी है। तो सबसे पहले याद रखना है, ये जो ऐप रजिस्ट्रेशन है, ये यहाँ पे हमको ऐप रजिस्ट्रेशन सर्च नहीं करना है। यहाँ पे जो ऐप रजिस्ट्रेशन है वो पुराना है, उसका सपोर्ट खत्म हो चुका है, वो B2C का टेनेंट है। अभी हमारे पास न्यू ऑप्शन है यहाँ पे, और आप देखोगे ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये सारे जो है ना, ये एक माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट प्रोडक्ट है। जैसा एआई फंड्री, हमने एआई फंड्री देखा है, इस पे वीडियो भी बनाई है, आप जाके वो देख सकते हैं। वैसी एक हमारा इंट्रा करके एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। अभी इस प्रोडक्ट को मैं सिंपली यहाँ पे ओपन करता हूँ, इंट्रा, तो ये मुझे लेके चलता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पोर्टल पे, जिसका नाम है intra.microsoft.com, जहां मुझे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर दिखेगा। अभी यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लॉगिन हूँ, मैं यहाँ इजीली लॉगिन हो जाता हूँ। अभी ये मेरा इंट्रा आईडी है, इंट्रा आईडी का डैशबोर्ड है। अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप इंट्रा आईडी में गए, वहां पे आप लोगों को ऐप रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, ये हमारा प्रीवियस ऐप रजिस्ट्रेशन था, ओल्ड जिसका। अभी आपको इंट्रा एडमिन से ही करना है। यहाँ पे हमारा ऐप रजिस्ट्रेशन है, मैं ऐप रजिस्ट्रेशन पे आ गया, और यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन रजिस्टर की। सिंपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वो यूआरएल डालनी है। यहाँ पे आपको नाम डालना है, डेमो मेल समथिंग लाइक दैट, और सिंगल टेनेंट है कि सिंगल वर्किंग डायरेक्टरी सिंगल प्लेटफॉर्म पे करना है। तो एप्लीकेशन का नाम वेब, और यहाँ पे आप लोगों को यूआरएल डालनी है, लोकल होस्ट 7200। आप लोगों के केस में कुछ और होगा, आपके केस में कुछ यूआरएल्स होगी जो होस्टेड एप्लीकेशन होगा। अगर कोई भी होस्टेड एप्लीकेशन रन होने से पहले आप लोगों को देखना है क्या होता है, तो उसके लिए अलग से है। तो मैंने यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन किया है। अभी जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, ये मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ये जैसे ही मैं ओपन करता हूँ ओवरव्यू टैब में, आप लोगों को देखो एप्लीकेशन का क्लाइंट आईडी भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन का टेनेंट आईडी भी मिल जाएगा। अब टेनेंट आईडी मिलने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ऑथेंटिकेशन में आना है। ऑथेंटिकेशन में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे यूआरएल एंड एप्लीकेशन से दिख जाएगा आपको। ये रिडायरेक्शन यूआरएल है, ये आपको साइन इन डॉट OIDC डालना है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने, अगर मैं आप लोग बताओ ऐप सेटिंग में, तो आपने देखो ये कॉल बैक पाथ करके हमने डिफाइन किया है। इस वजह से आप लोगों को वो डालना है, ये माइक्रोसॉफ्ट का रिकमेंडेशन है। तो अब ऑथेंटिकेशन में आने के बाद आपको सेटिंग में आ जाना है, और यहाँ आपको आईडी टोकन, जो हमारा आईडी टोकन है, हमको टोकन बेस पे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करना है, राइट। सो आपको आईडी टोकन पे टिक मार्क करना है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये आईडी टोकन ना बंद होता है, अनचेक होता है, तो आप लोगों को सेव कर लेना है, और डन, बस आपका हो गया ऐप रजिस्ट्रेशन। वो यूआरएल इसको हिट करेगा, या इस एप्लीकेशन में पूरा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सारा कुछ होगा, और आपका एप्लीकेशन रन करेगा। ये आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे ये यूआरएल मैंने रजिस्टर किया है, सिंपल। ये इसके बाद आप लोगों को अगर सीक्रेट जनरेट करना है, आपको एक और पैरामीटर्स में बताता हूँ। ये जो है क्लाइंट सीक्रेट, टेनेंट आईडी और क्लाइंट आईडी तो आपको मिल गया, लेकिन आपको क्लाइंट सीक्रेट नहीं मिला। तो क्लाइंट सीक्रेट के लिए आपको यहाँ पे
सर्टिफिकेट एंड सीक्रेट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे न्यू क्लाइंट सीक्रेट डालना है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी डालते हो न्यू सीक्रेट, न्यू क्रिएट करके और आप ऐड करते हो, तो ये आपको ये इस तरह का आपको सीक्रेट जनरेट हो गया। तो इससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन सिक्योर रहेगा। अगर आप इसको एक्सपायरेशन वगैरह सब डालते हैं, तो आगे चल के अगर आपका एप्लीकेशन एक्सपायर होता है, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या कुछ अगर आपका सपोज एप्लीकेशन हैक भी होता है, गलती से कुछ भी होता है, तो आप लोगों को यहाँ पे सीक्रेट चेंज कर दोगे आप, तो आपका चेंज हो जाएगा। हर बार ये यूनिक सीक्रेट जनरेट करता है। ये अज्योर का मैजिक है, हर बार नया सीक्रेट देगा आपको इंटीग्रेट करने के लिए। सो ये था हमारा बेसिक अज्योर का स्ट्रक्चर। अगर मैं आप लोगों को कुछ नोट्स, अगर मैं आप लोगों को कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में या कुछ बताऊं, तो बेसिकली अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता है, यूज फॉर ऑथेंटिकेशन, यूजर रिप्लेसमेंट। ASP.NET में सिंगल साइन ऑन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की इकोसिस्टम के साथ कैपेबल है। और लॉगिन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हमने देख चुका है। टोकन का मैंने बताया, आईडी टोकन आपको एक्सेस करना है। उसके बाद प्रोटोकॉल, अगर किसी ने आपको पूछा कि ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है या क्या यूज करता है, तो आप लोगों को बताते आना चाहिए कि ओपन आईडी कनेक्ट या वॉट 2.0 ये यूज करता है एपीआई एक्सेस करने के लिए, वहां से एपीआई एक्सेस होती है। और ऐप रजिस्ट्रेशन जो है हमारा, वो आपको मस्ट है, वो आपको करना ही करना है। विदाउट ऐप रजिस्ट्रेशन आप इसको नहीं कर सकते जनरेट। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोग टेनेंट आईडी, क्लाइंट आईडी, जैसे मैंने बताया सीक्रेट, आपको रिडायरेक्ट यूआरएल डालनी है, जो मैंने अभी बताई रिडायरेक्ट यूआरएल, कॉल बैक यूआरएल जिसे बोलते हैं हम। उसके बाद जो हमारा फ्लो होगा वो क्या होगा, यूजर ASP.NET कोर एप्लीकेशन को हिट करेगा जो भी यूआरएल होगा। उसके बाद इंटर आईडी में जाएगा, लॉगिन होगा, टोकन इशू होगा और आपका ऐप डिस्प्ले होगा। सिंपल है, काफी सिंपल है। उसके बाद आप लोगों को जो जो आप लोगों को ये जो दिख रहा है program.cs में, उसके लिए आप लोगों को दो बड़े इंपॉर्टेंट पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पैकेज मैनेजर में जाके, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाके मुझे ये बंद करना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे जाके बताऊंगा कि यहाँ पे न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाके आप लोग सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज देख सकते हैं, कौन कौन से मेरे सिस्टम में पैकेजेस इंस्टॉल है। ओके, ये देखो, ये मेरे पास दो पैकेजेस है, माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी वेब यूआई, और हम इधर भी सॉल्यूशन में भी जाके देख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है हमको वही देखना है, लेकिन जब डाउनलोड करते टाइम आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। माइक्रोसॉफ्ट आइडेंटिटी डॉट जो है वेब, उसके बाद वेब डॉट यूआई, ये दो पैकेजेस आप लोगों को लगेंगे, आपको इंस्टॉल करने हैं, तब जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ये सिंपल था, विदाउट एनी कंफ्यूजन, कि सिंपल सिंपल कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और क्या होता है। तो अगर मैं आप लोगों को अभी बताऊं कि अगर आप लोगों को पूछा जाए, अगर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव कि अज़ूर एडी का जो भी है, या पहली बात तो अज़ूर एडी बोलना ही मत, बोलना है तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी बोलना, इंटरव्यूअर भी इंप्रेस हो जाता है। उसके बाद आपको जो पुराना कोड जो था ना, उसमें ना कुछ एपीआई वगैरह, ग्राफ एपीआई वगैरह यूज होती थी, लेकिन अभी अभी जो है ना वो रिटायर हो चुका है। तो अभी ना माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ का नाम लेना, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ करके एक एपीआई आती है, उस एपीआई का जो है वो यूज होता है यहाँ पे लॉगिन और साइन इन जो भी है हमारी प्रोसेस उसके लिए। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जैसी बड़ी कंपनियां जो होती है ना, वो इस प्रकार से हमारा अपना ऐप ना सिक्योर करती है। सो ये आप देखिए, एक बार आप देखिए, करके देखिए क्या क्या है, कैसा कैसा वर्क होता है, क्या होता है, ये सब आप देखिए, अपने हाथ से करके देखिए। ये सिंपल है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो मुझे बताइए। टेनेंट टाइप में क्या होता है, वन ऑर्गेनाइजेशन को लॉगिन का देना है, जैसे आउटलुक से दिया मैंने। अगर आप लोगों को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को मल्टी टेनेंट एक्सेस रखना है, ऑथराइजेशन रखना है, तो वो भी कर सकते हैं। और पर्सनल अकाउंट से भी आप लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद रियल यूज केसेस तो आपको पता ही है, जैसे बड़े बड़े वेबसाइट एंड ये। और जो भी कॉमन इश्यूज आते हैं ना, वो रिराइट जो यूआरएल या यूआरआई होता है ना, उसमें प्रॉब्लम आता है बहुत सारे जगहों को, वो बराबर से कॉन्फ़िगर करना, वीडियो देख के कॉन्फ़िगर करना। उसके बाद अगर एडवांटेज बताओ, तो देखो, नो पासवर्ड रिक्वायर्ड, वो आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह ना इजीली मिल जाता है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का सपोर्ट वगैरह मिल जाता है, और आपको करना कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग देखोगे सिंपल में, तो आपको ऐप सेटिंग में कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद प्रोग्राम सीएस में वो मिडलवेयर डालना है, जो कि आपको इजीली नेट पे, इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद आप ये नॉर्मल सेटअप है, मैंने किया लॉग इन लॉग आउट के लिए, वो आपको सिंपल करना है आपके जो भी एप्लीकेशन रहा उसमें। और जो डिपेंडेंसी का पैकेज का मैंने बता ही दिया, ये है। सो
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग यहाँ से कुछ सीखे होंगे, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को क्या गलत लगा या क्या क्या समझा नहीं और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप ये करके देखो। अज्योर इजी है, पढ़ने के लिए इजी है, और आजकल अज्योर सेंट्रिक की एप्लीकेशन ज्यादातर डेवलप हो रहे हैं। और आपको वीडियो आप शेयर कीजिए आपको अच्छा लगा तो, और मुझे कमेंट में बताइए कुछ होगा तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।